127 परिवारों की रोज बात करता है। कभी कुत्ते की संगल अपने गले में पहन के, हाथों में पहन के, वो हथकड़ी नहीं है। हथकड़ी भी हम जानते हैं क्या है। उससे गुजारिश करूंगा कि तू 127 परिवारों की, मैं तू की बोली इसलिए यूज कर रहा हूं कि वो डिजर्व यही करता है। क्योंकि जो इंसान हमारे इस जम्मू के डोगरा कल्चर को खतरे में डालेगा, उसके खिलाफ हम ये नहीं देखेंगे, फिर इज्जत नहीं रखेंगे। क्योंकि इज्जत उसी इंसान की जाती है जो अच्छे रास्ते पे चले। एक कुछ सब्र होता है, सब्र का इम्तिहान उसने बहुत ज्यादा ले लिया, बहुत ज्यादा। वो 127 परिवारों को 2 या 3 से ज्यादा को नहीं जानता होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसने पैसे खा के ये काम कर रहा है, दावे के साथ कह सकता हूँ। और अगर उसको ये बात बुरी लगी, वो इल्जाम करे कि ये प्रोटेस्ट में कोई पैसे लेके बैठा हो, आए ये बात साबित करे, और फिर मैं कहूँगा कि नहीं, तू पैसे लेके नहीं, वो पैसे लेके काम कर रहा है। उसका कोई एजेंडा नहीं है, उसको कोई समझ नहीं। अगर समझ होती उसको तो उसने ये एजेंडा आके मीडिया के सामने ये बात नहीं की। पहले बोला था कि पलोड़ा को पाकिस्तान मत बनाइए। आपने बड़े लीडरों से सवाल किए, ठीक है, कहीं ना कहीं सियासत से हमारा कोई वाबस्ता होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन फिलहाल हम एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं। मैं इस गाँव का बाशिंदा हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ इनके प्रूफ के तौर पर। बार बार इनसे रिकॉर्ड मांगे जाते हैं ना, बार बार रिकॉर्ड मांगते हैं, कागज लाओ, कागज लाओ, कागज लाओ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सतवीर सिंह यहाँ पे बैठा, सबसे बड़ा कागज मैं हूँ। देख लीजिए 1947 के छोड़ के मैं कह रहा हूँ। आई पलोड़ा हमने साबित कर दिया कि ये पलोड़ा है, ये शाहीन बाग नहीं है। लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या देखना चाहती है, कितना इम्तहान आप हमारा लेना चाहते हो। हमने सिवाय जिस दिन डेमोलेशन हुई थी 11 जनवरी को, 12 जनवरी को एजिटेशन किया था, उसके बाद हमने पीसफुली इस धरने को चलाया है। हमने बार बार कहा ये धरना नहीं, ये हमारी मजबूरी है, और हमारे सब्र का इम्तहान लेना बंद कीजिए, क्योंकि अब बहुत हो गया। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा आज खास करके तमाम उन लोगों को जो यहाँ नहीं आए, अपने घर से बाहर निकलिए, इस जुल्म के साथ खड़ा हो जाइए, इन लोगों की आवाज़ बनिए। अपने डिस्ट्रिक्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने नहीं की, एक प्रेस रिलीज करके कह देते सरकार को कि गलत हुआ है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, और अगला नंबर आपका। आने के लिए कबूल टेंशन देने वाले देते हैं, कोई परवाह नहीं है। हमें पता है कि हम हक और इंसाफ पे। एयरपोर्ट पे जो वहाँ पे उस एयरपोर्ट की जगह को खुला करने के लिए वहाँ पे भी बहुत सारे घर थे, उनको भी घरों से बेघर किया गया, वहाँ पे क्यों नहीं गए? मुझे बताओ, एयरपोर्ट में और इसमें कितना फर्क है? एयरपोर्ट किस पर्पस के लिए बन रहा है, किसके लिए बन रहा है, और ये क्या है? पहले तो फर्क निकालो ना, किस चीज में क्या फर्क आ रहा है। जम्मू के लोगों को यही कहूंगी कि अगर आपको जरा भी लगता है कि हम रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो अगर हम ऐसे मंच पर बैठे हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा एंक्रोचेस के खिलाफ आवाज उठाई है। देखिए, आप हमें इक्वेट नहीं कर सकते, आप हमें ये सवाल नहीं कर सकते कि ये लोग कोर्ट में तो एंक्रोचर के खिलाफ बोलते हैं और यहाँ एंक्रोचर का साथ दे रहे हैं। आप यहाँ आए, मैं पहले दिन से इल्तिजा कर रही हूँ सबसे, आप यहाँ आए, आप देखिए इनका रहन सहन, आपको चलेगा पता। बहुत लोगों ने बोला मैडम आप इनको अपने घर क्यों नहीं ले जाती। देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर होती ना तो ये नौबत ही नहीं आती, ये मैं कोई एक पोजीशन पे होती ना, ये नौबत नहीं आती, मैं इनको कहीं रिहैबिलिटेट कर देती। लेकिन मैं एक आम शहरी हूँ आपकी तरह, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं, आप देखेंगे आज ये है 20, 22, 25 फैमिलीज, कुछ देर बाद और होंगे मजहब के बिना। और ये जो स्टेट लैंड पर पूरा कितना जम्मू बसा हुआ है, आप किस किस के घर तोड़ेंगे। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि जो आपने इनके साथ किया है दोबारा। अभी हम रूपनगर गुज्जर मोहल्ला में मौजूद हैं, और यहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट है लगातार आज 26 दिन हो चुके हैं इस प्रोटेस्ट को, और लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट रात दिन जो है यहाँ पे जारी है। यहाँ पे कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। माजिद भाई, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप भी इस प्रोटेस्ट का लगातार हिस्सा बने हुए, कहाँ पहुँचा, क्या डेवलपमेंट है? देखिए, डेवलपमेंट, उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमारा 26वां दिन है इस वक्त प्रोटेस्ट का। हालांकि 1-2 बार एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हुई, और गवर्नर साहब ने भी, आपके सामने सच्चाई है, गवर्नर साहब ने भी कहा कि जो हुआ ये गलत है, उनको भी अफसोस है। तो हमें उम्मीदें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, हुकूमत जो है आवाम की होती है, स्टेट वेलफेयर के लिए होती है आवाम की। तो हमें उम्मीदें हैं कि हमारे इन लोगों के साथ जो ज़्यादती की गई है इनकी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, देखें अरफात साहब आपके सामने सच्चाई है, सर्दी के आलम में किस तरह से ये लोग बैठे हुए हैं,
और सामने भी आप नज़र मार सकते हो किस तरह से इनका जानवर जो है माल मवेशी इस वक्त जो है पालतू किस तरह से इस वक्त आप कैमरा लगाओ, मैं गुजारिश करूँगा अब देखो कि किस तरह से इनका सर्दी में इस वक्त जो है सर्दी के आलम में इस वक्त जो है बाहर है इनका माल मवेशी। अफसोस की बात यह है कि इनके जो ये जो जायज़ मांग है इस मांग को बहुत हद तक जो है पॉलिटिकली इंस्ट्रूमेंट बनाने की कोशिश की, पॉलिटिकली यूज़ करने की कोशिश की गई और कुछ शरारती अनासर की तरफ से इसको शाहीन बाग का लक़ब देने की कोशिश की, इसको जम्मू में कम्युनल टेंशन क्रिएट करने के लिए कहा गया। लेकिन मुबारक इन लोगों को, और मैं मुबारक आपको भी देना चाहता हूं जो आपने हमेशा इनकी आवाज़ उठाई। मुबारक इन लोगों को जिन्होंने पहले दिन से जो है अपनी आवाज़ जो है पुरअमन रखी, कानून पर यकीन रखा, अपने मुल्क के आइन के वफा के ऊपर यकीन रखा, अपने जो एक हुब्बुल वतनी है वो इधर साबित की। और मैं इनको मुबारक देता हूँ कि इन्होंने उन लोगों को मुंह पे तमाचा मारा जो इनको जो है गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। इंसाफ हमें उम्मीद है, हम अपनी लड़ाई पूरअमन तरीके से लड़ रहे हैं, हम और लड़ेंगे और हमें उम्मीद है इनका हल होगा। हमारी बातचीत हुई, हमारी कुछ मांगे थी वो हमारे लोगों की पूछी गई हैं, हमारी जो जॉइंट एक्शन कमेटी है वो भी अपनी कार्रवाई पे लगी है, तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर निकलेगा। आपकी पार्टी और महबूबा मुफ्ती पे भी इल्ज़ामात लगे कि आपकी पार्टी के भी कुछ नेताओं ने और महबूबा मुफ्ती यहाँ पे आई थी, इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी थी, उनके द्वारा जो है इस प्रोटेस्ट को कम्युनल रंग देने की कोशिश की गई। देखिए मुझे समझ नहीं आती है, आप अपनी जगह बैठ के कुछ भी बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया। यहाँ पे महबूबा मुफ्ती साहिबा हमारी पार्टी सरपरस्त जब आई, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ इस मंच के ऊपर आके उन्होंने इन फैमिली के साथ जो है सहानुभूति ज़रूर दिखाई, उनके दर्द में शामिल ज़रूर हुई, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा अल्फाज नहीं इस्तेमाल किया, ना ही कोई ऐसी तकरीर की। यहाँ पे बात ही सच बात यह है कि आप जम्मू में अगर किसी के हक़ की बात करोगे, जम्मू में किसी को इंसाफ दिलाने की बात करोगे, तो उसको पहले दिन से, मैंने आपको पहले बोल दिया कि इन लोगों के इस प्रोटेस्ट को पहले दिन से कोशिश की गई शाहीन बाग और कम्युनल टेंशन क्रिएट करने का नाम दिया गया, लक़ब देने की कोशिश की। लेकिन इन लोगों को मुबारक मैंने इसलिए कहा क्योंकि इन लोगों ने साबित किया, उन लोगों को जवाब दिया जो लोग इस जगह को गलत मिसयूज़ करवाना चाहते थे, इसके नाम पे सियासत करना चाहते थे, इन्होंने उनको साबित करके दिखाया कि ये उनका पॉलिटिकल अखाड़ा नहीं है। ये लोग जो हैं अवाम के अपने मुल्क के आइन के ऊपर यकीन रखते हैं, अपने लोगों के साथ चलते हैं और ये जम्मू की मिली जुली तहजीब में यकीन रखते हैं। ये इन्होंने साबित किया, उन्होंने साबित नहीं किया जो शरारती अनसर इस जम्मू का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। एयरपोर्ट पे क्यों नहीं गए जब वहाँ पे उन लोगों को घरों से बेघर किया गया और बारिश के दौरान वहाँ पे उनकी भी फैमिलीज थी, उनके भी बच्चे थे? कौन नहीं गया उधर? आपकी पार्टी का कोई नेता? हमारी पार्टी ने जम्मू में जेडीए की जब भी कोई डेमोलिशन ड्राइव ऐसी हुई है उस पर जो है आवाज़ उठाई है। और जहाँ तक रही बात इनकी वीडियोस वायरल जब हुई, आपने देखा होगा कि हमारी औरतों के साथ किस तरह से बदसलूकी की गई। क्या आपका दिल नहीं दहलाया उस वक्त? क्या उनका दिल नहीं दहलाया उस वीडियोस को देख के? महबूबा मुफ्ती साहिबा एक औरत होने के नाते सबसे पहले जो उन औरतों के साथ अपनी सहानुभूति दिखाने के लिए कम्युनल टेंशन देने वाले देते रहे, कोई परवाह नहीं है, हमें पता है कि हम हक और इंसाफ पे हैं। एयरपोर्ट पे जो वहाँ पे उस एयरपोर्ट की जगह को खुला करने के लिए वहाँ पे भी बहुत सारे घर थे, उनको भी घरों से बेघर किया गया, वहाँ पे क्यों नहीं गए? मुझे बताओ एयरपोर्ट में और इसमें कितना फ़र्क है? एयरपोर्ट किस पर्पज़ के लिए बन रहा है, किसके लिए बन रहा है और ये क्या है? पहले तो फ़र्क निकालो ना, किस चीज़ में क्या फ़र्क आ रहा है। ये मैंने कहा ना, ये बेसिकली है क्या, जम्मू में जो कुछ जो शरारती अनसर जो है ना, जिनका फुल्का ही सिर्फ इस तरह चलता है, इस तरह उस तरह करके, ये उनका काम है। सच्चाई ये है कि जम्मू का हर सेकुलर शख्स, जम्मू का हर मज़हब का जो ताल्लुक़ रखने वाला, जो जहन रखता है, जहनीत रखता है, वो इनके साथ खड़ा है, ठीक है। और वो लोग जो इनके साथ खड़े हैं वो जानते हैं यहाँ पे जो भी आया वो हक और इंसाफ पे आया है। सियासत तो गुज्जर बकरवालों पे पीडीपी ने भी बहुत सारी की है, क्योंकि अगर पीडीपी चाहती तो हुकूमत रहते जो है इन लोगों के डॉक्यूमेंट्स बना दिए होते, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बना दिए होते, ताकि आज ये दिन ना देखना पड़ता इनको। देखें, आपको पहले ये पता होना चाहिए, मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ, पीडीपी ने कभी कम्युनिटी की सियासत नहीं की। अगर वो करती शायद तो आज 2020 तक वो बराबर हुकूमत करती जम्मू कश्मीर में। उन्होंने कम्युनिटी पॉलिटिक्स नहीं की, उन्होंने जम्मू और कश्मीर को मिलाने की पॉलिटिक्स ज़रूर की है, रीजनल गैप को ख़त्म करने की पॉलिटिक्स की है। अब वो चीज़, उसमें कुछ लोगों के फुलके जो है नहीं बनने लगे, तंदूर उनका जो है ठंडा होने लग गया, तो उनको लगा हम पीछे हट जाएँ, वो एक अलग बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि जम्मू को पीडीपी ने हमेशा कश्मीर के साथ मिलाने की कोशिश की, कश्मीर को जम्मू से मिलाने की कोशिश की, और वो जो है कुछ लोगों को उससे पेट
में तकलीफ होती है। गुज्जर बकरवाल के साथ इंसाफ नहीं कर पाई। गुज्जर बकरवाल के साथ सबसे ज्यादा इंसाफ पीडीपी ने किया। सर कितनी ज्यादतियां हो रही हैं आज, क्या वजह? आज हो रही है, लेकिन वजह क्या है? वजह क्या है? वजह कैसे? आप मुझे बताओ वजह कैसे पीडीपी है? जब वक्त रहते पीडीपी ने इनके साथ इंसाफ किया होता। साहब मैं जवाब दूंगा, आप 2 मिनट इत्मीनान रखें। आपको अगर याद होगा जब पीडीपी की हुकूमत थी, महबूबा मुफ्ती एक ऐसी वजीर आला थी इस रियासत की जिसने जब गुजरों को, हमारे गुजर भाइयों को जब जो है पहाड़ों के ऊपर से, जंगलों से निकालने लगे, तो उन्होंने जब कैबिनेट के मंत्री ने जब उनके ऊपर जब वैसे फैसला लिया कि उनको बाहर निकालने का, तो महबूबा मुफ्ती ने एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक फ़ैसला लिया कि ट्राइबल डिपार्टमेंट बनाया। उस डिपार्टमेंट को क़याम करने के बाद में एक फ़ैसला किया कि जो गुज्जर बकरवाल को घर से बाहर निकालेगा, जंगल से बाहर निकालेगा, उसको पहले ट्राइबल डिपार्टमेंट की जो है परमिशन लेनी पड़ेगी। वो किसके लिए लिया? वो इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिया था, वो इसीलिए लिया था। इसको बोलते हैं वेलफेयर लोगों की। महबूबा मुफ्ती ने सरकार की परवाह नहीं की। आपके सामने है बड़ी बड़ी यहाँ पे उन्होंने, आज महबूबा मुफ्ती को चाहे जो मर्जी कुछ बोलने की कोई कोशिश करे, महबूबा मुफ्ती ने साबित किया कि जब एक छोटी सी बच्ची के नाम पे यहाँ पे सियासत की गई, तिरंगे के नाम पे, वोट पे, तिरंगे के नाम पे, तब महबूबा मुफ्ती ने साबित किया कि नहीं, यहाँ पे वो सियासत नहीं चलेगी। यहाँ पे अगर बच्ची को इंसाफ दिलाना होगा कुंबे के साथ, तो यहाँ पे मैं कम्युनल लोगों को जो है पनपने नहीं दूंगी। कम्युनलिज्म यहाँ पनपेगा नहीं। यहाँ पे सेकुलर बात होगी, सेकुलर जम्मू कश्मीर रहेगा और सेकुलरिज्म की बात होगी। तो महबूबा मुफ्ती ने अपने लोगों के लिए काम किया। ये अलग बात है नैरेटिव चलाने के लिए कोई जो मर्जी चलाए। यहाँ पे एक वो बन चुका है, कल्चर बन चुका है, छोटी सी जल्दबाजी में शोहरत लेने के लिए आप कुछ भी बोल दो। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने आज तक जो है एक चट्टान की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बात की है और इक्वली सबके, हर सोसाइटी के, हर समाज के हर तबके की बात की है। ये नहीं कि किसी एक ही की है। जम्मू में मुफ्ती साहब ने, आपको अगर मालूम होगा, जब पहली दफ़ा हुकूमत बनी जम्मू के अंदर, आज ये बड़े लोग बोलते हैं हरी सिंह पार्क जम्मू में किसने बनाई है? महाराजा हरी सिंह का जो स्टैचू लगा किसकी देन है? वो पीडीपी की देन है, महबूबा मुफ्ती ने। और मुफ्ती साहब, पीडीपी एक ऐसी सोच रखती है जो जम्मू कश्मीर की मिली जुली तहजीब में यकीन रखती है। और उन्होंने जम्मू में मैं कितने काम आपको गिनवाऊँ, कितने काम आपको गिनवाऊँ? और ये उनकी है सोच। अगर वो फ़र्क रखते वो शायद इधर नहीं आते। ठीक है, अगर सच्चाई है, अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकली ये जो यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे सियासत करनी होती तो वो तकरीर करके जाती। उन्होंने तो आके इनके साथ बैठे, बात सुनी, इनके दुख में शामिल हुए और चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफ़ाकत एजाज है जी। देखिए जिस तरह से, क्या पार्टी से हैं, ऑर्गेनाइजेशन से क्या है? जी मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑल ट्राइबल कोऑर्डिनेशन कमेटी, मैं उसका चेयरमैन हूँ। जिस तरह से आज 26 से पहले आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे? मैं बहुत बार आया यहाँ पे, बड़ी बार आया यहाँ पे। धरने में बैठे हैं यहाँ पे हमारे लोग, जिस तरह से धरने में बैठे हुए हैं, इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आज 26 दिन हो चुके हैं, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह से जीडी डिपार्टमेंट ने इनके साथ नाइंसाफ़ी की है विदाउट नोटिस और इनके घर डिमोलिश किए हैं, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हम मांग के लिए बैठे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि इनके साथ इंसाफ होगा और जल्द से जल्द इंसाफ होना चाहिए। जिस तरह से हमारे गुजर बकरवाल हमेशा बॉर्डरों पे इन्होंने मार खाई हैं, अगर एडीए की तरफ से मार खाई हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मार खाई है इन्होंने, हर जगह ये लोग जो मार खाते हैं, इन लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। हम लोगों के साथ जिस तरह से आज तक नाइंसाफ़ी हुई हैं, ये सरासर एक नाइंसाफ़ी है। हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से इनके लोगों के घर तोड़े गए हैं, इनकी ज़मीनें जो जेडी डिपार्टमेंट ने लेना चाहती है, इनको इसी तरह से इनके साथ इंसाफ किया जाए, हमारी यही डिमांड है। आज जो आप इन लोगों के साथ हुआ है, इसको जुल्म और ज़्यादती बता रहे हैं, आप मानते हैं कि ये जो पुरानी सरकारों में रहे हैं, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, इनकी गलत नीतियों की वजह से जो है आज इनको ये दिन देखना पड़ रहा है? देखिए सर, सरकारें जितनी भी आई, चाहे वो पीडीपी, कांग्रेस, एनसी, बीजेपी आई, जो भी सरकारें आई, उन्होंने जितने भी मंत्रीज आए, जितने भी उन्होंने अपने घर बनाए, उन्होंने किसी और गरीब, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, और जो भी कोई भी है, उन्होंने गरीब के बारे में नहीं सोचा। जो गरीब जहाँ पे था वो वहाँ ही है। उसको कभी उसके ये नहीं देखा कि इनको कम से कम कोई कॉलोनी रिकॉग्नाइज करके दें, कुछ बना के दें। जो गरीब लोग हैं, जो जिन लोग, हमारे ट्राइबल लोग ज़्यादातर जो लैंडलेस लोग हैं, अभी भी आप देखोगे जंगलात में किस तरह से अपना जो ये वक्त गुजार रहे हैं। एक तरफ तो ये बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। क्या यही सबका साथ सबका विकास है कि एक माँ को, बूढ़ी माँ को सुबह सुबह उठ के इन्होंने जेडी ने किस तरह से एक बूढ़े बाप को किस तरह से घर से बेघर किया, किस तरह से उनको ज़बरदस्ती उनके बच्चे घर से बाहर फेंके, घर से उठा के बाहर, किस तरह से उनका सामान जो है घर से बाहर उठा के फेंका। ये
तो ज़्यादती है ना, ये तो गुंडागर्दी होगी ना, ये तो कोई इंसाफ नहीं है। अगर ये लोग हिंदुस्तानी नहीं है, इनको यहाँ से उखाड़ के बाहर फेंक दीजिए। जबकि गुज्जर बकरवाल यहाँ आज का नहीं है, सदियों, इनको 100-200 साल हो चुके हैं। इनके माँ बाप दादा, इनकी कब्रें हैं यहाँ पे, कब्रिस्तान है यहाँ पे, इनको 100 साल हो चुके हैं। जेडीए तो 89 में आई, तो आज ये लोग कहाँ, जेडीए बोलती है कि लैंड हमारी है। इससे पहले जेडीए कहाँ थी? जब इनके लोगों के घर बन रहे थे तब जेडीए कहाँ थी? तब नहीं जेडीए डिपार्टमेंट ने कोई नोटिस दिया, तब नहीं इनको बोला कि ज़मीन खाली करो। तब जेडीए कहाँ सोई हुई थी? जब इनके लोग घर बन गए हैं, इनके परिवार बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनके माल मवेशी यहाँ ठंड से मर गया है, काफ़ी सारे जानवर मर गए हैं। ये तो नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी है। जुल्फिकार भाई, आप भी लगातार इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए हैं। क्या डेवलपमेंट है और क्या जो रेवेन्यू वाले, जेडीए वाले जो भी आपकी मीटिंग्स हुई हैं, क्या मीटिंग्स हुई है, क्या फैसले लिए गए? देखिए अरफाज साहब, आज 26 दिन हो गए और सरकार के सामने ये कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं थी और ना ही उन लोगों की थी जो कि किसी दूसरे मुल्क से आकर यहाँ बैठे हों। 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके और हिंदुस्तान का झंडा तिरंगा अपने हाथों में उठाकर, अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर, अपने खून को निछावर करके जम्मू कश्मीर के अंदर जो 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन गुज्जर बकरवाल है, जिनको आज तक पूरे हिंदुस्तान ने ये कहा कि ये नेशनलिस्ट लोग हैं, उस नेशनलिस्ट होने का ये गिफ्ट दिया जा रहा है। अगर हम औरंगज़ेब की कुर्बानी को अगर भूल गए हैं, आज हम तुफ़ैल की कुर्बानी को भूल गए हैं, आज हम नसीर की कुर्बानी को भूल गए हैं। ये मैं वो नाम गिनवा रहा हूँ और इस तरह से मेरे पास हज़ारों उन लोगों की फ़हरिस्त मौजूद है जिन लोगों ने अपनी जानों को का नजराना देकर इस रियासत जम्मू कश्मीर की सरहदों को और रियासत जम्मू कश्मीर को बचा के रखा है। आपको भी मालूम है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को भी मालूम है कि इन परिवार के लोग इस वक्त भी बॉर्डर पर गन लेकर मुल्क की रखवाली कर रहे हैं। लेकिन आज जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने इन लोगों को दरपदर किया है। आखिर इन लोगों को कहाँ भेजा जाए? आखिर इन लोगों को 1947 से रहने वाले लोगों को किस जगह पर शिफ्ट किया जाए? क्या सरकार इतनी नॉन सीरियस हो गई है? अब देखिए 26 दिन हो गए, तमाम लोगों ने, जम्मू के वासियों ने, सिवाय चंद लोग जिनका जहन अभी साफ नहीं है, ठीक नहीं है, उनकी कोई परवाह भी नहीं करता। लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरे जम्मू ने ये कहा कि वाकया में जुल्म हुआ है और ऐसा जुल्म इन लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज सरकार कहाँ सोई हुई है? क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी लापरवाही है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए एडवाइज़र से आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों की नींदें अभी तक नहीं खुली। क्या दिखाना चाहते हैं आप? जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या ख्वाब आपने दिखवाए थे? क्या ये ख्वाब दिखाए थे कि आप लोगों को दरपदर कर दोगे, उनके घर उजाड़ दोगे? आज मेरे लोग, मेरी माएँ, ये बहनें इस खुले आसमान के नीचे बैठी हैं। आज इनको पूछने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन आज मैं एक बार तरकुटा नगर से भी मुखातिब हूँगा, क्योंकि हमारे रविंदर रैना जी हमारे 10 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हैं। हमें उनसे घर नहीं चाहिए थे, हमें वो ज़मीन अलाट करवा के ना देते, हमारी वकालत ना करते। लेकिन जहां उनको स्पष्ट करना होगा कि या तो आप गुज्जर परिवार के साथ हमदर्दी रखते हो तो उसको साबित करो, या फिर तरकुटा नगर बैठ के ये बयानबाजी बंद करो कि मैं गुज्जरों का सबसे बड़ा वकील हूं। किसने रोका रविंदर रैना जी को यहां आने से? लेकिन वो नहीं आए। इस चीज का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और मैं आज पूरे जम्मू कश्मीर की खास करके गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कबीले से एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले दिनों में पुंछ और राजौरी में तमाम लोगों का बंटवारा करा दिया, गुज्जर और पहाड़ियों को लड़वाने का इतना बड़ा काम किया। आज आप देखिए गुज्जरों के साथ क्या हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब हम लोगों का बंटवारा करा के, लोगों को आपस में तोड़कर, मजहब के नाम पे,
कास्ट के नाम पे ये लोग अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब लोगों को समझ आ गई है। कल तक यही रविंदर रैना जी ये कहते थे कि जनाब हमने बीजेपी ने तक गुजरा ने मिल गया जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी है। आज तक हम देखो गुजरा के ऊपर कितने बड़े अत्याचार हो रहे हैं, सिर्फ गुजरा के ऊपर ये जुल्म किए जा रहे हैं। और ये साबित करना चाहूँ और कहना चाहूँ कि 60% पॉपुलेशन गुज्जर हिंदू हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हम जो गुज्जर हैं हम हिंदू भी हैं, हम सिख भी हैं और हम सिर्फ 40% मुस्लिम हैं। आप हमें मज़हब के नाम पे बंटवारा नहीं करा सकते। हज़ारों लोग यहाँ आ गए, हमने आवाज़ नहीं अभी दी कि आप लोग यहाँ आइए। अभी तो वो लोग यहाँ पहुँचे हैं जो खुद अपनी हमदर्दी के साथ इस जुल्म व सितम को देखकर यहाँ आए हैं। लेकिन मैं आज सरकार से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि 26 दिन हो गए, अगर आपकी नींद नहीं खुली तो हमें मजबूर मत कीजिए, हम आपकी नींद खुलवा सकते हैं। अभी मैंने आवाज़ नहीं दी उन तमाम देशवासियों को, उन तमाम लोगों को जम्मू कश्मीर के जो हमारे लेजिस्लेचर हैं अबव कास्ट, क्रीड एंड कलर, क्योंकि तमाम लोगों ने हमें कहा है कि जब भी हमारी ज़रूरत हो आपकी एक फ़ोन कॉल पर हम यहाँ आएंगे। लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को मैं कहना चाहता हूँ हमारे पॉइंट को बड़ा सीरियसली लीजिए। हमने 26 दिन यहाँ दिए हैं, हमारी जान चली जाए, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान का नजराना इसी ज़मीन पलोड़ा के ऊपर, इन लोगों के वालिद जल गए। जब 1947 में यहाँ शोर पड़ा, इन लोगों के वालिद यहाँ जल के राख हो गए, लेकिन ये लोग यहाँ से नहीं भागे। आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता है कि ये लैंड ग्रैबर नहीं है। आज कम्युनलिज्म का इशू खत्म हो चुका है। आज पलोड़ा पलोड़ा हमने साबित कर दिया कि ये पलोड़ा पलोड़ा है, ये शाहीन बाग नहीं है। लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या देखना चाहती है, कितना इम्तहान आप हमारा लेना चाहते हो? हमने सिवाय जिस दिन डेमोलेशन हुई थी 11 जनवरी को, 12 जनवरी को एजिटेशन किया था, उसके बाद हमने पीसफुली इस धरने को चलाया है। हमने बार बार कहा ये धरना नहीं, ये हमारी मजबूरी है और हमारे सब्र का इम्तहान लेना बंद कीजिए, क्योंकि अब बहुत हो गया। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा आज खास करके तमाम उन लोगों को जो यहाँ नहीं आए, अपने घर से बाहर निकलिए, इस जुल्म के साथ खड़ा हो जाइए, इन लोगों की आवाज़ बनिए। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने नहीं की, एक प्रेस रिलीज करके कह देते सरकार को कि गलत हुआ है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो और अगला नंबर आपका है। आज आइएगा, ये ना समझिएगा कि आज इस परिवार के साथ हुआ है। मैं एलानिया तौर पे ये कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर आप ठान लेते हो कि इलीगल ऑक्यूपेंट्स को रोकना है, इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना है, तो 2022 मार्च से इस एक्सरसाइज को शुरू कीजिए। क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है वो हिंदू की है, मुसलमान की है, सिख की है, वो आपके होते हुए हुई है। किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। स्पष्ट करे सरकार कि किसी का घर नहीं टूटेगा। उसको अलॉटमेंट ऑर्डर दीजिए। अगर आप रोकना चाहते हो, जम्मू कश्मीर की ज़मीनों को बचाना चाहते हो, तो आप आज के बाद की कंस्ट्रक्शन को रोकिए। जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है वो चाहे जम्मू में है, चाहे कश्मीर के अंदर है, चाहे लद्दाख के अंदर है, आप लोगों के आशाने नहीं तोड़ सकते। ये कहीं कानून आपको इजाज़त नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राइट टू लाइफ विद अ डिग्निफाइड लाइफ एंड राइट टू शेल्टर इज अ फंडामेंटल राइट। तो कौन सी भाषा ये लोग सुनते हैं? क्यों मजबूर करते हैं हमें चीं चीं के कहने के लिए? किस आवाज को ये एडमिनिस्ट्रेशन सुनना चाहती है? एलजी साहब, हमें बड़ी तवक्को है आपसे। आज किसी की सरकार नहीं है, आज भाजपा की सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर। मैं अमित शाह जी से भी पूछना चाहता हूं और नरेंद्र मोदी जी साहब से भी। आज मैं 26 दिन के बाद इस गुस्से में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इस जुल्म को आप बर्दाश्त नहीं करने की जरूरत। इमीडिएटली हमारा फैसला कीजिए, हमें मत मजबूर कीजिए कि हम 5-5 हजार 10-10 हजार लोगों को यहां बुला के आपको दिखाएं कि हम कौन लोग हैं। लेकिन अभी हमने आवाज नहीं दी, हमें मजबूर ना किया जाए। इससे पहले भी इस तरह का एक स्टेटमेंट आया था पीडीपी के एक नेता के द्वारा और उन पे ये इल्ज़ाम लगे थे कि वो इस प्रोटेस्ट को जो है कम्युनल करने जा रहे हैं। तो आप भी उसी तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं? देखिए, उस स्टेटमेंट में और हमारे स्टेटमेंट में अंतर हो सकता है।
और कोई आदमी कहाँ क्या स्टेटमेंट देता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं, लेकिन मैं जो भी कहूँगा। आप भी तो वो कह रहे हैं ना कि सारे आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस दें। जब हमने बुलाया किसी को, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें वो नौबत ना लाइएगा। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक पीसफुल धरना, 26 दिन हो गए आप हमारा इम्तहान ले रहे हो, इसमें हमने ठंड भी बर्दाश्त की, इसमें हमने किन किन हालात को सहा है, इस चीज़ का कितना इम्तहान आप लेना चाहते हो। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमें मजबूर ना कीजिए कि हमें लोगों को बुलाना पड़े, यहाँ पे हम लोगों को इनविटेशन भेजें, ये गुजारिश कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं लोगों को यहाँ बुला के ले आऊँगा, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इसी तरीके से हमारा मसला हल कीजिए। क्या आप चाहते हैं हम लोगों को बुलाएं और आपको दिखाएं कि इतने सारे लोग हमारे साथ हैं? सारा जम्मू कश्मीर चीख चीख के पुकार के कह रहा है कि मसला हल कीजिए, तो आखिर आप क्या चाहते हैं, ये गुजारिश कर रहा हूँ मैं उनसे। सर आपका नाम? मेरा नाम सर बाबर अली। बाबू जी, आप कांग्रेस से हैं? जी जी, यूथ कांग्रेस। क्या कहना चाहेंगे? आपकी कांग्रेस ने काफ़ी साथ दिया, इनका पहला दिन जिस दिन इनका तोड़ा गया था, दूसरे दिन मूलाराम जी भी यहाँ पे आए थे और युवा नेता उदय चिप भी यहाँ पे आए थे, क्या कहना चाहेंगे? हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं, जो इन लोगों के मकान तोड़े उनको कंपनसेशन दी जाए और उनको रहने के लिए जगह दी जाए। अब मानते हैं कि आज का ये जो इनको ये देखना पड़ रहा है सर्दियों के दिनों में, इनको इनके जानवर मवेशी बाहर हैं, घरों से बेघर ये लोग हैं, इसका कारण कहीं ना कहीं पिछली सरकारें हैं जिसमें कांग्रेस भी सरकार में रही है। देखिए, सरकार में तो कांग्रेस भी रही है, मगर गलतियां तो सभी की हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हमारा हर जगह गरीबी है। बिल्कुल, चलो बड़ी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं गलती जो है वो मानी जा रही है। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और पहले दिन से आप जो है यहाँ पे बने हुए हैं, एक हिंदू परिवार से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप पे भी काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगे हैं, आपके काफ़ी सारे आपकी कम्युनिटी के लोग भी आपको जो हैं कमेंट्स में आप देखते होंगे क्या क्या बोलते हैं, तो फिर भी आप इनके साथ बने हुए हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, मेरी मुस्कुराहट उनको जवाब दे रही है, मेरे मुँह चेहरे पे कोई शिकंज नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो वो 100 साल वो पता क्या चक्कर, वो बीजेपी से जुड़े होंगे या आरएसएस से जुड़े होंगे, इसलिए उनको कमेंट करते हैं। बाकी जो हिंदू धर्म हमारा सिर्फ यही सिखाता है, हमारा सनातन धर्म प्रभु श्री राम का धर्म है, वो हमें इंसानियत सिखाता है। हम इंसानियत के धर्म पे चल रहे हैं। अब इंसानियत के धर्म पे चलेंगे, पत्थर भी चलेंगे, कांटे भी आएंगे। प्रभु क्या थे? प्रभु भगवान थे। वो हमारे भगवान ने इतना कुछ सहा है, तो सतवीर सिंह क्या 4 गालियाँ नहीं सहन कर सकता? अगर राम भगवान जंगल में रह सकते हैं, जो पूरे हिंदुस्तान पूरे भारतवर्ष के महाराजा थे, तो सतवीर सिंह को क्या है इनके साथ बैठने में? मैं कह रहा हूँ ये इनकी सर्दी की बात कर रहे हैं। मैंने इतनी सर्दी में रजाई में ओढ़ के रहा हूँगा, लेकिन जितनी 26 दिनों में सर्दी मैंने देख ली है, जितनी मैंने सहन की है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ है मेरे लिए। और जो गालियाँ देने वाले हैं वो देते रहेंगे। और एक चीज़ सबसे बड़ी आपसे कहना चाहता हूँ कि बात यहाँ पे चली थी, मैंने पहले बोला था कि पलोड़ा को पाकिस्तान मत बनाइए। आपने बड़े लीडरों से सवाल किए, ठीक है, कहीं ना कहीं सियासत से हमारा कोई वाबस्ता होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन फ़िलहाल हम एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं। मैं इस गांव का बाशिंदा हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ इनके प्रूफ के तौर पे। बार बार इनसे रिकॉर्ड मांगे जाते हैं ना, बार बार रिकॉर्ड मांगते हैं, कागज़ लाओ, कागज़ लाओ, कागज़ लाओ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सतवीर सिंह यहाँ पे बैठा, सबसे बड़ा कागज़ मैं हूँ। देख लीजिए 1947 के छोड़ के मैं कह रहा हूँ, आप 1847 के रिकॉर्ड देखिए, हमारे रिकॉर्ड देखिए ना। क्योंकि उनको जब 1947 में जब वो कहते हैं, वो जब यहाँ पे कत्लेआम हुआ था, तो उसके बाद इनको शेल्टर किन्होंने दिया? हम राजपूतों ने दिया ना। तो उसी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। ये जो पीछे बैठे हैं ये हमने बसाए हैं। मैं यहाँ पे जिंदा प्रूफ बैठा हूँ, कागज़ नहीं हूँ मैं जिंदा इंसान हूँ। मेरा परिवार है, मेरा बैकग्राउंड है, मेरी खानदानी है, वो यहीं की है। तो इसके बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? ये मैं उनके मुंह पे तमाचा हूँ जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। मैंने कोई इनको खुश करने के लिए, कोई लुभाने के लिए कोई बात आज तक की यहाँ से कि मैं इनको मुस्लिमों को खुश कर दूँ? और मैंने कभी हिंदुओं को गलत कहा? नहीं कहा। उन 127 अलाटीज़ के साथ भी मैं खड़ा हूँ। हम सिर्फ यहाँ पे इनके छतों के लिए खड़े हैं, छतों के लिए। ये बार बार नैरेटिव चलाया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी जिनको मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, उनकी एक नकल करने वाला मुखौटा हमारे जम्मू में है, जो ऐसे हाथ करके बात करते हैं, ये करो वो करो, कैसे करो। भाई तुम चीफ मिनिस्टर हो, तुम गवर्नर हो, तुम हो कौन? तुम पता कौन हो? जो 2 धर्मों को लड़ा के अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में रहते हो। उन लोगों से मैं 100 काल लोगों से कहना चाहता हूं। और 10 लोग खड़े हो गए किनके पक्ष में? जो 127 अलाटीज़ है।
पहले इनसे पूछिए, क्या हम उन 127 अलाटीज के खिलाफ खड़े हैं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। हम चाहते हैं उनको प्लाट मिले यहाँ पे, बिल्कुल चाहते हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पे छतों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो 127 अलाटीज में से 5-10 बोलते तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब सामने नहीं आ रहे, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि ये हमारे खिलाफ नहीं बैठे हैं, हम उनके हकों की बात पहले कर रहे हैं। साथ में ये कह रहे हैं कि इतनी जमीन पड़ी हुई है, इनका आपको सिर्फ एक पोर्शन निकालना है, इनको निकाल के दे दीजिए ताकि ये अपने माल मवेशी अपने छत बना सकें और जिंदगी में दोबारा इनको कभी ऐसी नौबत ना आए। और जेडीए से एक बात कहना चाहता हूं, ये जो इनका पीला पंजा है ना, कृपया करके कहना चाहता हूं कि अब ये पूरा पलोड़ा रूपनगर जो एरिया है, ये मालिकाना हक पुराने हमारे होंगे, हमारे से पुराने किसी और के होंगे। आते ही जेडीए ने जन्म नहीं ले लिया था, महाराजा साहब ने जेडीए नहीं बनाई थी, जेडीए तो गवर्नमेंट ने बनाई है ना। महाराजा के टाइम पे तो यही हम सब मालिक थे, तो उसके बाद जेडीए ने हड़पना शुरू कर दिया। जेडीए ने पता नहीं कितनी इलीगल जगह हड़पी हुई हैं। कुछ लोग कमज़ोर थे, गरीब थे, हिंदू भी मरा उसमें। मैं ये नहीं कह रहा कि गुज्जर ही मरे या मुस्लिम मरे, हिंदू भी मरा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अब ये पीला पंजा ना आप ये दिल्ली वाली साइड जो शेख स्किल साहब कहते हैं वहाँ पे चलाइए, या आप नगरोटा वाली साइड जाइए वहाँ पे चलाइए, कैंक जाइए, जो वो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे चलाइए। उन्होंने तो मना कर दिया ना, बोला भाई उन्होंने तो मना कर दिया। मैं कह रहा हूँ ये धरना खत्म करने के बाद क्यों ना हम सब भाई चले जहाँ पे 23 कनाल जगह, वहाँ चलते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, बेलचे वगैरह लेके चलते हैं अपने साथ। वो गौशाला क्या बनाएंगे, 4-4 पैसे हम डालेंगे, हम ही गौशाला बना देते हैं। आपका बस काम यह है कि हमको ये सिर्फ बता देना ये जगह वो है, फिर हम नहीं, वो कहने की बात है। जिस दिन वहाँ गौशाला बनेगी ना, सबसे पहले वही बंदा ना, मैं कहना नहीं चाहता, सबसे पहले वो मेरे ख्याल से उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, इसलिए वो बड़ी बड़ी बातें डींगे मार रहे हैं। इनका कौन सा लीडर लिप्त नहीं है? सामने देखिए महल है हमारे, इनकी आप झुग्गी भी नहीं रहने देना चाहते। उनकी तो अलॉटमेंट है ना। अलॉटमेंट तो चोर किसने कहा? एक तो इनका बड़ा अफसोस है, इनके ऊपर कोई सवाल उठाए ये पहले विक्टिम बन जाते हैं। मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं। भाई आपको चोर कहता कौन है? ये वही हिसाब हो गया चोर की दाढ़ी में तिनका, मैंने नहीं लूटा, मैंने नहीं लूटा, तो इसका मतलब लूटा होगा, इसलिए बार बार बोल रहा है मैंने नहीं लूटा। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो लीडरशिप है इतनी महान नालायक निकम्मी है। इन्होंने, मैं पहले जेडीए से कहना चाहता हूं, जेडीए गलती आपकी है, फॉरेस्ट लैंड है ये, गलती आपकी है, और ये कोई हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे। आपने भी कहीं ना कहीं इसको एक्सेप्ट कर लिया है, ये एनक्रोचर नहीं है, मान लिया है ना, नहीं एनक्रोचर है, तो आपको क्या है, लाखों कनाल जगह है, यहाँ पे एक पोर्शन काट के दे दीजिए। मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिस मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा लेने के कुछ लोग कोशिश कर रहे थे, उनका मुंह बंद हो गया है, वो घरों में बैठ गए हैं। और 127 अलाटीज को भी पता चल गया है कि अगर ये गुजरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, यही हमारी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने भी अपनी लड़ाई हम पे सौंपी है। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही इनके घरों का इंसाफ होगा, सतवीर सिंह का नाम बार बार बीच में आ रहा है ना, तो जब उनके प्लाट अलाट होंगे, सतवीर सिंह यहाँ पे आएगा और इन गुज्जर परिवारों के साथ लेके पूरी निशानदेही करवाएगा, उनको भी यहीं पे बसाएगा। ये गारंटी सतवीर सिंह मनाज देना चाहता है। और ये जो 100 का लीडर है ना, इनको मैं कहना चाहता हूँ, कुछ तो है पनून कश्मीर का, पीछे पनून कश्मीर है, आगे चेहरा कोई और है, भाषा उनकी चल रही है। और भाई डोगरे हो तो डोगरों की बात करो, या गुज्जर भी डोगरे हैं, एहसास कब दिलाओगे कि तुम डोगरे हो? इनको आप अलग कर देते हो, पनून कश्मीर की बात चलाते हो, आप तो सिर्फ माउथ पीस हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यहां पे क्यों नहीं आए? अगर चोर थे तो ठोकना था केस हमारे पे। मैं तो वकालत जानता ही नहीं हूं, ठोको केस हमारे पे। मैं यहां पे अगर बैठा क्यों बैठा हूं? मुझे शौक नहीं है, और ना ही मेरे पास वो काम है कि मुस्लिमों में आ गए तो मुस्लिम हो गए, हिंदुओं में चले गए हिंदू हो गए, सिखों में चले गए सिख हो गए। भाई मैं इंसान हूं और मैं इंसान रहूंगा, और मेरा यहां फर्ज बनता था, मेरे अंदर जो खून है वो क्षत्रियों का खून है, और हमारा खून इजाजत नहीं देता। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, राजपूत अगर भूखा ही मर जाएगा ना, लेकिन उसके साथ कोई भूखा होगा, अगर उसको रोटी मिलेगी, वो पहले उसको खिलाएगा कि तू खा ले, मेरी जान चली जाए। मैं इसलिए कहता हूं, आप जब तक यहां पे बैठोगे, सतवीर सिंह यहीं पे बैठेगा, चाहे बोलने वाले कुछ कहते रहे। और रविंदर रैना को मैं कहना चाहता हूं, तू इनका बड़ा भाई बनता था, बड़ा भाई है नकारा, बड़ा भाई है नकारा, लेकिन सतवीर सिंह ये छोटा भाई है इनका। ये जब तक यहां पे बैठेंगे, मैं यहीं पे बैठूंगा। बोलने वाले बोलते रहे। आज मैं पूरे गुज्जर समाज के जितने भी लीडर हैं, मुझे देखते होंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जनाब जो नौकरी पेशा में है ना, वो ना चलता है। बड़े बड़े लीडर देखे, बड़े बड़े मंत्री देखे, सिर्फ एक दिन आना,
एक दिन आना, दूसरे दिन नहीं आना। और इन जनाब ने जो बात कही ना कि हम इकट्ठा करेंगे, आपने उसको शायद गलत वे में ले लिया। जो तसद्दुक़ हुसैन जी ने कहा, मैं गलत वे में नहीं लेता हूँ, बाकी लोग लेते हैं। जिन्होंने लिया मैं अभी बताता हूँ। तसद्दुक़ हुसैन जी ने, उन्हीं का सवाल पूछ रहा था। बड़ा सवाल आपने जो सवाल पूछे ना, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। ऐसे सवाल करने वाले मेरे सामने आए ना तो मुझे मजा भी आता है। कुछ लोग ऐसे पूछते हैं आप क्या कहना चाहते हो, हम कुछ नहीं कह सकते, ये मजा नहीं आता। मजा आता है कि जब गोली चले ना AK-47 की तरह चलनी चाहिए, आपकी तरफ से भी मेरी तरफ से भी। तो लीडरशिप क्वालिटी किसको कहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इन्होंने सिर्फ कहा है कि जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे आए, ताकि मेरे ख्याल से तादाद देखना चाहते हैं। वो तादाद देखना चाहते हैं, वो सर देखना चाहते हैं। लोकतंत्र में सरों को गिना जाता है। जब सरों को गिना जाता है, हम यहीं पे पीसफुल धरना देंगे। 50 है तो 500 देंगे, 500 से नहीं मन भरेगा, 5000 से धरना देंगे। देना तो धरना है। यहाँ पे हम कोई लाठियां, तलवारें, टोके, गोलियां, बंदूकें, पत्थर थोड़ा मंगवा रहे हैं। हम पत्थरबाज थोड़ा ना, हम जम्मू में रहते हैं, हमको पत्थरबाज नहीं बनाया जाए। ये जो चीज है पीसफुल ही होगा, चाहे 2 लाख बंदा इकट्ठा होगा, लेकिन तब भी पीसफुल होगा। सिर्फ ये है कि सरों से इनको अंदाजा लग जाता है कि वोट बैंक टूट रहा है। इनका वोट बैंक टूटता हुआ दिखेगा ना तो ये सब आएंगे। आप रविंदर रैना को क्यों बुला रहे हो? रविंदर रैना क्या करेगा यहाँ पे आगे? क्यों बुलाना है रविंदर रैना को? अगर हम लड़ सकते हैं, जुल्करनैन जी लड़ रहे हैं, ये मेरा तुफैल जी लड़ रहे हैं, सुप्रिया जी लड़ रही हैं, शाहबाज जी लड़ रहे हैं, ये ट्राइबल गुजर ट्राइबल ट्रस्ट से जो भाई आए हैं ये लड़ रहे हैं, हम सब लड़ रहे हैं ना। हमें क्यों हर बार हम कहते हैं कि हमें एक चेहरा ही हमें लीड करे? क्यों लीड करे? क्या बात है? क्यों लीड करे चेहरा? हम कम है क्या चेहरों से? हम कम है क्या? जुल्करनैन कम है क्या? ये बहन हमारी कम है क्या? ये भाई कम है क्या? यार यही 80 साल के बूढ़े लीडरी करेंगे। हम मर गए हैं क्या? हम नहीं कर सकते बात? हमारी बात नहीं सुनाई दे रही? मैं फारसी बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी कश्मीरी को भी समझाती है, हिंदी डोगरे को भी समझाती है, सिख ईसाई सबको समझाती है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझा रही है। उनको समझ नहीं आ रही शायद। किनको? उनका नाम लो ना, घबराते क्यों हो? आप रिपोर्टर हो, आप नहीं नाम लोगे तो मैं लूंगा। बताओ नाम, मैं जवाब देता हूँ। पता आपको भी है? पता मुझे। देखो ना, जब इतना गर्म हो जाए बंदा दिमाग से निकल जाता है। बताओ बंदा कौन है वो? नहीं, आपके दिमाग से तो नहीं निकलना चाहिए। कौन बंदा है वो? एक वही कहती जो इधर उधर हाथ मारता है, उस बंदे को तो मैंने बता दिया कि वो एक पपेट है। तो उनका काम है ये हर बार बात करना। जो दूसरे 10 बंदे, हम 127 फैमिलियों के साथ खड़े हैं, 127 और कहाँ दूध लेने के लिए एक दिन ही खड़े थे, उसके बाद नहीं खड़े हुए। खड़े ऐसे हुआ जाता है। हम 26 दिन से यहाँ बैठे हैं। इसको बोलते हैं खड़ा होना, इसको बोलते हैं खड़ा होना। और 126 दिन से हम यहाँ पे है ना, तो 26 दिन से हम उनकी भी बात कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भड़काया जा रहा था, उनको बताया जा रहा था। ये सतवीर सिंह जो वहां पे बैठा है, ये जो हिंदुओं का बड़ा ठेकेदार बना हुआ है मुस्लिमों का, मैं उनको कहना चाहता हूं, मैं मुस्लिमों का ठेकेदार नहीं बना हुआ हूं, मैं इंसाफ के लिए यहाँ बैठा हूं। क्योंकि इनके साथ इंसाफ होगा तो आपको 127 प्लाट मिलेंगे। जब तक इनके साथ इंसाफ नहीं होगा आपको 127 प्लाट नहीं मिलेंगे। तो आप ये बताओ कि सतवीर सिंह आपके खिलाफ है? एक बंदा जो आपकी पैरवी इन सब मुस्लिम भाइयों में कर रहा है वो इनके खिलाफ है? मैं खिलाफ हूं उनके। और ये बात करने वाले कौन सा लीडर यहाँ पे आया? वो टूट जाते हैं। इसलिए मेरा पहली चीज है इंसानियत। इंसानियत पे रहोगे कोई नहीं टूटता है। मुस्लिम गलत होगा मैं गले से पकड़ूंगा, हिंदू गलत होगा मैं गले से पकड़ूंगा, लेकिन ये नहीं है कि जब मुस्लिमों में जाऊंगा तो जाके मस्जिद के आगे लेट जाऊंगा। भाई आज नहीं बच सकता, मैं बच ही नहीं सकता तुम्हारे बिना। मंदिर में जाऊंगा नहीं बच सकता है। सिख में गुरुद्वारे में जाऊंगा नहीं बच सकता। मैं बच सकता हूं अगर मैं प्रभु श्री राम वाली इंसानियत पे चलूं। लेकिन ये सारी बीजेपी प्रभु श्री राम को तो नाम लेती है, लेकिन उनकी इंसानियत इनके बीच में रत्ती भर नहीं है। और ये बात भूल गया था। मैं पीएमओ जितेंद्र सिंह जी से कहना चाहूंगा, अगर आज आए हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। जिस इंसान से मेरा कभी राब्ता नहीं हुआ मैं उसके खिलाफ नहीं बोला, जिसको मैंने कभी पहचाना नहीं मैं उसके खिलाफ नहीं बोला। लेकिन आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आपके जम्मू कश्मीर के सारे लीडर नकारा, निकम्मे और नल्ले हैं। अगर आप चाहते हैं आपको पावर में आना है तो सबसे पहले जितने ये एमएलए बने थे इनको साइडलाइन कर दीजिए, क्योंकि इनकी शक्ल देखना, इंसानों को तो छोड़िए, मेरे ख्याल से आजकल जानवर भी इनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते।
इनसे मैं ये कहना चाहूंगा और यही अमित शाह से कहना चाहूंगा, बीजेपी की सरकार के जो सपने ले रहे हो ना, इनकी शक्लें खड़ी कर दोगे ना तो मोदी मैजिक भी फेल हो जाएगा। मोदी मैजिक को अगर बचाना है इन सबको साइडलाइन कीजिए। मैं पहले दिन भी इंसानियत के लिए खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, चाहे साल एक यहीं पे रहना पड़े। सतवीर सिंह ऑलवेज देयर। बड़ी अच्छी बात है, इंसानियत की बात करते हैं। तो फिर भाई आपसे जानना चाहूँगा, अपनी पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, युवा नेता हैं, आपकी अपनी पार्टी के कुछ नेता लोग रात दिन यहाँ पे दिख रहे थे लगभग 5-7 दिन, उसके बाद गायब हो गए, क्या बात है? जी, जो नेता आए वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आए, उन्होंने अपना अपना ताउन दिया जितना हो सकता था। जैसे मैं 26 दिन से बैठा हूँ तो मेरे में 26 दिन की कैपेसिटी है या उससे भी ज़्यादा कैपेसिटी है। इसी तरह अपनी पार्टी के लीडर्स जब भी आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे, या किसी भी पार्टी के लीडर्स आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे स्टेज पे। और इंसानियत के लिए जो इंसानियत का गला घोटा गया है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे एक स्वर में, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। इसमें जो भी इस पॉलिटिकल पार्टी का आदमी यहाँ पे आया, उन्होंने सब ने एक ही बात की, अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के यहाँ कोई नहीं आया। जिन नेताओं की बात कर रहे हो वो अपने कामकाज में बिजी होंगे, वो उनका पर्सनल मामला है, वो क्यों नहीं आया, क्या मसला है, उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता। अपनी पार्टी का उसमें कोई रोल नहीं है, अपने तौर पे सब आ रहे हैं? जी हाँ, यहाँ पे अपने तौर पे सारे आ रहे हैं और यहाँ कोई पार्टी नहीं है। मैं यहाँ बैठा हूँ इंडिविजुअल कैपेसिटी में, मैं यहाँ अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी प्रमोट करने नहीं बैठा हूँ। और मेरा जब कोई भी फैसला होता है, मैं कोई भी फैसला लेता हूँ वो अप्रोच लगाता हूँ बॉटम टू टॉप, नहीं ना कि टॉप टू डाउन। जैसे अगर कहेंगे कि मैं लोगों की जो आवाज़ है वो पहुँचाना ऊपर काम है मेरा, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो बात है, लगातार 26 दिन हो चुके हैं हमें इस धरने पे बैठे हुए, लेकिन यहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने हाथ जोड़ के, जितेंद्र सिंह को हाथ जोड़ के, पहले दिन से मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि इनके मसले हल करो, लेकिन मुझे लग रहा है ये बोली वो नहीं समझते। ये जो कुछ लोग हैं जो इसको कम्युनल सेकुलर की बात कर रहे हैं, वो लोग आज़ादी के टाइम भी थे, जब आज़ादी की जंग भगत सिंह जैसे लोग, सुभाष चंद्र जैसे लोग यहाँ लड़ रहे थे भारत देश में, तब ऐसे लोग भी थे जो अंग्रेज़ों के साथ मिली भगत करके अपने जेब गर्म कर रहे थे। वैसे ही लोग आज भी हैं और वो अपनी सियासत ऐसे ही चलाते रहेंगे। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कहूँगा, रविंद्र रैना जी से और भाजपा के जितने लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा तुम वोट मांगने आओगे फिर मुँह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। जितेंद्र सिंह जी खासकर कहूँगा कि उधमपुर डोडा में तुम जब वोट मांगने आओ तो इस चीज़ का भी हिसाब रखना कि 26 दिन गुजरों को आपने बाहर बिठाया है। गुजरों को किसी चीज़ का डर नहीं है कि वो बाहर बैठे तो उनको कोई टेंशन हो जाएगी, क्योंकि हम जंगलों में रहने वाले लोग हैं, हम नोमैड लोग हैं। हमें साल 2-2 साल ये आंधी, ये तूफान, जम्मू की तो गर्म हवाएं हैं, ये गर्म हवाएं, हम पीर पंजाल की वादियों में रहने वाले लोग हैं। हमें ये मत डराओ कि हम कमज़ोर हो जाएंगे 26 दिन से। हम लंबी लड़ाई करना जानते हैं। हमें जब झंडा उठाया था, हम लंबी सोच रखने वाले लोग हैं। जब 2 नेशन थ्योरी को फेल किया था, हमें पता था कि भारत के साथ हमारा मुस्तकबिल ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके बदले कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं। हम दूरअंदेशी वाले लोग हैं, बेशक हम सीधे लोग हैं लेकिन सच्चे लोग हैं, और सच्चे लोग, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। ये देश गांधी का देश है, सत्याग्रह, ट्रुथ और नॉन वायलेंस में हम ये लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को हम जीतेंगे। आज मैं आपके माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं इसलिए शुक्रिया अदा नहीं करूंगा कि आप यहां आए, आपने हमारी बात सुनी, आपने तीखे सवाल हमसे भी किए, तीखे सवाल उनसे भी किए, जनता के सामने एक सच्चाई लाई। और जो ये लोग कह रहे हैं डिवीजन बेंच, थोड़ा पढ़ लीजिए, 10वीं 12वीं पास की होती ना, अगर अक्षर पढ़ना आते ना, अगर उनको इंग्लिश के 2 लफ्ज़ की ट्रांसलेशन आती तो ये मीडिया पे ये बात नहीं करते। जो ये लोग कह रहे हैं कि ये कम्युनल है या डिवीज़न बेंच का ये मामला है, वो मामला है, वो कुछ नहीं जानते हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं। हमारा कोर्ट सेशन कोर्ट में चल रहा है और स्टे है हमारे पास 22 मार्च 2022 का। इसके खिलाफ जेडीए ने इलीगली इनका डिमोलिशन किया। हम कोई उनके खिलाफ एफआईआर भी कर सकते थे, हमने नहीं की, क्योंकि हमारे अंदर सब्र सबसे ज़्यादा है और पेशेंस सबसे ज़्यादा जीत पेशेंस की होती है। हम ये सब्र अगर 26 दिन हाथ जोड़ के इस ठंड में पीसफुली और बिना कोई प्रॉब्लम, किसी को परेशानी किए, लॉ एंड ऑर्डर की खतरा किसी को दिए, हम अगर ये धरना चला सकते हैं, हम ये धरना सालों साल भी चला सकते हैं। हम नोमैड लोग हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ रहने में या कई सड़कों पे रहने में। लेकिन आपके माध्यम से आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह MOS PMO से मैं गुजारिश करूँगा, मैं अभी भी गुजारिश कर रहा हूँ, LG मनोज सिन्हा से गुजारिश कर रहा हूँ कि शायद आपके कान बंद हैं पार्लियामेंट में। आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मलूक नागर जी का, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने इस धरने की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाई। लेकिन शायद मुझे लग रहा है अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और LG
मनोज सिन्हा जी के कान बंद हैं। उनके कान खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम वो भी जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर जितना सब्र है, सब्र का इम्तिहान ना लीजिए। हम किसी को कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, हम कह रहे हैं हमारा मामला हल करो जल्द से जल्द, जल्द से जल्द, जल्द से जल्द। आपके लिए इतनी परेशानी ले आएगा ये गुज्जर, पूरे भारत में ये गुज्जर इतनी परेशानी ले आएगा कि फिर आपको पता चलेगा कि आपने किन के घर तोड़े थे। ये गुज्जर लोग हैं जो ये सादगी से जीते हैं, लेकिन समझते सब कुछ हैं, जानते सब कुछ हैं। ये जो गुज्जर का युवा है, आज जम्मू कश्मीर में आप देखोगे IAS ऑफिसर बहुत गुज्जर हैं, बड़े बड़े ओहदों पे गुज्जर हैं, हर जगह IPS गुज्जर हैं, KPS गुज्जर हैं, लेकिन हमने उनको कुछ नहीं बोला। हमने बोला ये छोटा सा मामला है, चाहे जो इसको कम्युनल एजेंडा कह रहे हैं वो इसको बड़ा मसला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ये छोटा सा 20-25 फैमिली का मसला है, हमें आपके योगदान की नहीं ज़रूरत। लेकिन मुझे विश्वास है जब गुज्जर की बात आ जाएगी सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, और जब एक प्लेटफॉर्म पे आ गए तो फिर इनको पीछे हटाना मुश्किल हो जाएगा। LG एडमिनिस्ट्रेशन को भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी, और जितेंद्र सिंह जी को भी। जितेंद्र सिंह जी, आपसे फिर भी गुजारिश करता हूँ, बार बार गुजारिश करता हूँ, रविंदर रैना जी, भाजपा जो काम कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है। भाजपा जिस आइडिया पे चल रही है बिल्कुल गलत चल रही है। RSS के लोग उस टाइम भी देश को तोड़ने की कोशिश करते थे, उस टाइम भी अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों की को साथ चल के उन्होंने बहुत मुनाफे किए, बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें की। आज भी हमें कोठियाँ दिखती हैं बड़ी बड़ी, आज भी हमें बड़े बड़े महल दिखते हैं, लेकिन ये महल, ये मुनाफा जब इंसान गांधी ने इकट्ठा किया पूरे देश को, तो उनको किसी ने नहीं पूछा, उनकी बात किसी ने नहीं की। बहुत कोशिश की उन्होंने हिंदुत्व को, आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की, लेकिन गांधी ने कहा इंडिया सेकुलर है, यहाँ हिंदुइज्म की भी उतनी कदर होगी जितनी सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम की होगी। कहने का तात्पर्य यह है इंडिया में टॉलरेंस रखने वाले लोग हैं। इंडिया पूरे भारतवर्ष में इंडिया की डेमोक्रेसी को क्यों सैल्यूट करते हैं? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा टॉलरेंट लोग हैं, और हम भी इसी भारतवर्ष के लोग हैं, और हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा टॉलरेंस है। लेकिन इस टॉलरेंस का इम्तिहान ना लो। हमें तरीके सत्याग्रह पे चलेंगे हम, लेकिन गांधी जी ने भी कहा था कि जब आपको डर के रहने से दो ऑप्शन हो, आपको डर के रहना है या लड़ाई करनी है या हथियार उठाना है। गांधी जी ने भी यंग इंडिया को जो इंटरव्यू दिया था, अपना यंग इंडिया मैगजीन को इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि डर के रहने से अच्छा है हथियार उठाओ। गांधी जी का ये देश है। मैं आपको आपके माध्यम से, NSI के माध्यम से, नरेंद्र मोदी, भाजपा, RSS और जो इस आइडिया पे बिलीव करते हैं कि यहाँ कम्युनलिज्म को हम प्रमोट करके, जो अंग्रेज़ों ने किया था डिवाइड एंड रूल करके, हम कोई इलेक्टोरल बेनिफिट लेंगे, मैं गुजारिश करता हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मजबूर करोगे हथियार भी उठाएंगे, लेकिन हथियार आखिरी उपाय हथियार है। ये गांधी जी ने हमें सिखाया है, लेकिन गांधी जी ने उससे पहले सिखाया है कि अगर कोई एक थप्पड़ मारे सब्र करो, टॉलरेंट रखो। हम वही टॉलरेंस पे चल रहे हैं, और हमें यकीन है कि LG एडमिनिस्ट्रेशन हमारा ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेगा, और जल्द से जल्द इनका कोई फैसला किया जाए, नहीं तो बात उल्टी हो जाएगी, फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं गांधी की बात कर रहा हूँ। मैं गांधी जी ने यह हमें सिखाया है। अगर गांधी जी की आइडिया पे चलना गलत बात है तो मुझे अरेस्ट करो, मुझे ले जाओ अंदर। अगर आप इसको बोलोगे कि मैं किसी को भड़का रहा हूँ तो मुझे करो अरेस्ट, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि गांधी हमारा फादर ऑफ नेशन है। उसने हमें सिखाया है कि कैसे इस देश को आगे ले जाना है, कैसे इस देश में सभी रिलीजन के लोगों को इकट्ठा करके आगे ले जाना है। उसी गांधी ने यह भी सिखाया है, जब आपके पास, जैसे मैंने अभी कहा, दो ऑप्शन हो, लड़ाई करना या झुक के रहना। झुक के रहना गांधी जी ने कभी नहीं बोला कि झुक के रहना। तो मेरा आपके माध्यम से गुजारिश है, LG एडमिनिस्ट्रेशन और जो दूसरे लोग हैं उनसे भी गुजारिश है, आप यहाँ आए, आप हमारी बोली बोलने लगोगे, क्योंकि हमारी बोली इंडिया के कानून की बोली है, हमारी बोली है जो सेकुलर बोली है। आप यहाँ आए। मैं तो जो 127 परिवारों की रोज़ बात करता है, कभी कुत्ते की संगल अपने गले में पहन के, हाथों में पहन के, वो हथकड़ी नहीं है। हथकड़ी भी हम जानते हैं क्या है। उससे गुजारिश करूँगा कि तू 127 परिवारों की, मैं तू की बोली इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वो डिज़र्व यही करता है, क्योंकि जो इंसान हमारे इस जम्मू के डोगरा कल्चर को खतरे में डालेगा, उसके खिलाफ हम ये नहीं देखेंगे, फिर इज्जत नहीं रखेंगे। क्योंकि इज्जत उसी इंसान की जाती है जो अच्छे रास्ते पे चले। एक कुछ सब्र होता है,
सबर का इम्तिहान उसने बहुत ज़्यादा ले लिया, बहुत ज़्यादा। वो 127 परिवारों को 2 या 3 से ज़्यादा को नहीं जानता होगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसने पैसे खा के ये काम कर रहा है, दावे के साथ कह सकता हूँ। और अगर उसको ये बात बुरी लगी, वो इल्ज़ाम करे कि ये प्रोटेस्ट में कोई पैसे लेके बैठा हो, आए ये बात साबित करे, और फिर मैं कहूँगा कि नहीं, तू पैसे लेके नहीं, वो पैसे लेके काम कर रहा है, उसका कोई एजेंडा नहीं है, उसको कोई समझ नहीं। अगर समझ होती उसको तो उसने ये एजेंडा आके मीडिया के सामने ये बात नहीं की होती। सुप्रिया जी, आप भी लगातार इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी हुई हैं, क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? मैं अपने आवाम को, आवाम तो बाद में आएगा, क्योंकि देखें हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी हैं। डेमोक्रेसी में ये एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं होती आवाम के सामने, लेकिन अब आजकल थोड़ी जो हवा है ना वो उल्टी चल रही है। आवाम बाद में आता है, एडमिनिस्ट्रेशन पहले आती है। और हम यहाँ बैठे ही इसलिए हैं, हम देखें हम इनको नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं बैठे हैं। हमें पता है कि ये काम भी एडमिनिस्ट्रेशन ने ही करना है। अगर घर उन्होंने तोड़े हैं तो बनाने भी उन्होंने हैं, ज़मीनें भी उन्होंने देनी है। लेकिन आप कितनी बेईमानी करेंगे? आप देखें रोज़ मौसम हमारा भी इम्तिहान ले रहा है, कभी धूप, कभी छाँव, कभी तेज़ हवा, कभी सर्द हवा। आज भी ऐसा मौसम नहीं है कि आप इस खुले आसमान के तले बैठ सके। लेकिन मैं बार बार जम्मू के लोगों को यही कहूँगी कि अगर आपको ज़रा भी लगता है कि हम रीज़नेबल रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो अगर हम ऐसे मंच पर बैठे हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा एंक्रोचेस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। देखिए, आप हमें इक्वेट नहीं कर सकते, आप हमें ये सवाल नहीं कर सकते कि ये लोग कोर्ट में तो एंक्रोचर के खिलाफ बोलते हैं और यहाँ एंक्रोचर का साथ दे रहे हैं। आप यहाँ आए, मैं पहले दिन से इल्तिजा कर रही हूँ सबसे, आप यहाँ आए, आप देखें इनका रहन सहन, आपको चलेगा पता। बहुत लोगों ने बोला मैडम आप इनको अपने घर क्यों नहीं ले जाती? देखिए, मैं चीफ मिनिस्टर होती ना तो ये नौबत ही नहीं आती, ये मैं कोई एक पोजीशन पे होती ना ये नौबत नहीं आती, मैं इनको कहीं रिहैबिलिटेट कर देती। लेकिन मैं एक आम शहरी हूँ आपकी तरह, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं, आप देखेंगे आज ये हैं 20, 22, 25 फैमिलीज़, कुछ देर बाद और होंगे मजहब के बिना। और ये जो स्टेट लैंड पर पूरा कितना जम्मू बसा हुआ है, आप किस किस के घर तोड़ेंगे? ये एक एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि जो आपने इनके साथ किया है दोबारा आप ये ना दोहराएं, और आप प्लीज़ इनको रिहैबिलिटेट करें। कुछ नहीं मांग रहे ये इतनी, देखें वी आर सच अ बिग वेलफेयर स्टेट, हम इतनी बड़ी स्टेट है। और आप मुझे ये बताएं, अगर सपोज़ आपने इनका घर तोड़ दिया, कल को आप इन्हें नहीं कहीं बसाना चाहते, आप क्या इन्हें तभी फेंक आएंगे? आप मुझे बोले ना, कहाँ रखेंगे इनको? क्या ये रोड पे सोएंगे? क्या ये पार्क्स में जाके सोएंगे? मतलब आज तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि अगर सपोज इन्होंने एडवर्स डिसीजन लिया कि हमने कुछ नहीं देना, तो ये कहाँ रहेंगे? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन इतनी ताकतवर होती है कि जब आम आवाम कुछ नहीं कर पाता तो एडमिनिस्ट्रेशन एक रोल प्ले करती है, वो कुछ ना कुछ हर अपने शहरी के लिए छत रखती है। और ये कुछ नहीं मांग रहे, ये ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। एंड आई एम श्योर जम्मू कश्मीर के, देखें चंद लोग हैं जिनको लगता है कि ये सियासत है, क्या है, मैं उनकी बात नहीं करूँगी। कोशिश यही होगी कि 2-4 दिन में उनका भी जो व्यू पॉइंट है बदल जाए, क्योंकि जब वो देखेंगे ना कि लोग कंटिन्यूसली परेशान हैं, लोग कंटिन्यूसली ठंड गर्मी हर माहौल में बैठे हुए हैं, तो आई एम श्योर उनमें भी इंसानियत आ जाएगी। और आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट कि एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छा कॉल लेगी। और जो बात देखें, हम दूर दूर तक नहीं सोचते कि ये जो प्रोटेस्ट है, जो हमारी मजबूरी है, इसको हम कोई और शेप देंगे, इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर में परेशानी आएगी, इसकी वजह से हमारे बाकी शहरियों को, क्यों हमारे छत ख़त्म किए हैं इन्होंने तो हम लोगों के रोड ब्लॉक कर सकते थे ना। आए दिन अब तो सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया, आपको कुछ भी सिखा देता है। लेकिन यहाँ हर इंसान रिस्पॉन्सिबल बैठा है, उसकी यही सोच है, उसकी यही एम्बिशन है कि इन लोगों को छत मिले और इनका मसला हल हो और हम अपना काम करें। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और गुज्जर मोहल्ला रूपनगर से आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, जहाँ पे आज 26वां दिन है इस प्रोटेस्ट को जो है वो चल रहा है। और आगे कितने दिन चलेगा वो तो आता समय ही बता पाएगा। फिलहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।